हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 1 देखेंगे इंग्लिश की। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कंप्रिहेंशन एक पैसेज है जो हमें ये पढ़ना है, इसको समझना है। जैसे हम पढ़ लेते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड। कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है 1939 में, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड फॉर टर्मरिन सीड इरप्टेड इन द मार्केट। कि क्या रीज़न था मैं समझ नहीं पाया। एक टर्मरिन सीड था, उसका डिमांड हो जाती है मार्केट में बहुत ज़्यादा। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। जो कि मस्जिद वाली स्ट्रीट थी, उसके अंदर मैं क्या करता था, पूरे सीड कलेक्ट कर लेता था और सामने मस्जिद वाली स्ट्रीट में एक शॉप थी, उसमें बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्राइस सम ऑफ 1 आना। और जितना भी कलेक्शन था वो मेरा 1 आना कमा के देता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनामनी। कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ था उसने एक स्टोरी सुनाई जो कि एक लड़ाई की, युद्ध की, और उसके बारे में जो हेडलाइन थी वो मुझे बाद में पता चला, जो कि दिनामनी के बारे में थी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड। लेकिन जो हमारा एरिया था वो एकदम बैन था, एकदम आइसोलेटेड था, मतलब उस वार से अलग था। वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। और वहाँ पर वार नहीं हो रहा था। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वार डिक्लेयर। लेकिन इंडिया को फोर्स किया जा रहा था कि उस जो ग्रुप बने हुए थे जो युद्ध कर रहे थे उनमें शामिल होने के लिए समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वार डिक्लेयर्ड। और ऐसा हो रहा था कि इमरजेंसी लग जाएगी। द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन टू द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जो पहली कैजुअलिटी यानी कि इमरजेंसी लगी तो सबसे पहले किसे रोका गया, एक ट्रेन को, जो कि रामेश्वर स्टेशन वाली थी उसको। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो जो न्यूज़पेपर थे उनके बंडल ट्रेन से बाहर फेंके गए, किस किस के बीच में, रामेश्वरम और धनुषकोडी स्टेशन के बीच में। डैट फोर्स माई कजन शमसुद्दीन वू डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। और मेरे भाई को फोर्स किया गया जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड। टू टुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फेल द स्लॉट। कि हम दोनों भाई मिलके वो बंडल इकट्ठे किए और उनको कैच कर करके इकट्ठे कर लिए। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। और शमसुद्दीन ने मेरी सहायता की मेरा जो मेहनताना था वो पहला दिलाने में। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फेल द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कि आधी सेंचुरी तक मेरे को ये लगा, मेरे को प्राउड हुआ कि मैं मतलब खुद का अर्न कर पाया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ नीचे क्वेश्चंस है, उन्हें हम सोल्व करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर एंड रीराइट द स्पेस गिवन बिलो। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सोल्ड दैम। कि मैं जो सीड थे वो कलेक्ट करता था और कहाँ बेचता था, प्रोविजन शॉप। ऊपर ये पैसेज में से हमने देखा। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था कब हुआ था, 1939 में। थर्ड देखिए, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ, जो पहली जो कैजुअलिटी थी वो किस रूप में आई, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट, कि ट्रेन को रोक दिया गया था। आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग आउन मनी फॉर एट द फर्स्ट टाइम। ये देखिए लास्ट में आ रहा है एट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट है राइट ट्रू फॉल्स फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें ट्रू फॉल्स करना है। जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914, ये गलत है क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा।
सेकंड देखिए, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरी, तो उसी ने बताया था जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। कौन? ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन। ये बात सही है, ट्रू। शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, हाँ शमसुद्दीन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, ये बात भी ट्रू है। फोर्थ देखिए, ए डेज कलेक्शन वुड फैच हिम द सम ऑफ वन आना, कि एक दिन का कलेक्शन उनके लिए कितना दिलाता था? वन आना। ये फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड पार्ट देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, कि हमें इनमें से कोई अंडरलाइन शब्द है उसका अपोजिट लिखना है। जैसे द एरिया बीन आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अफेक्टेड, कि जो एरिया जो आइसोलेटेड था वो कम्प्लीटली अफेक्टेड, जबकि इसका अपोजिट क्या होगा? अनअफेक्टेड, ठीक है। आई यूज टू बाई का क्या हो जाएगा अपोजिट? सेल हो जाएगा। दैम फॉर द प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, ये आप ऊपर से भी देख सकते हैं। द लास्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वर स्टेशन, तो ये लास्ट आ रखा है, तो हम क्या होगा? फर्स्ट कैजुअलिटी थी ये, फर्स्ट आ जाएगा लास्ट का। ए सडन डिमांड फॉर टर्मरिन सीड्स ड्रॉप्ड इन द मार्केट, ड्रॉप्ड नहीं आएगा यहाँ, इरप्टेड आएगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई थी। अब यहाँ फोर्थ देखिए, मैच द फॉलोइंग, द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये क्या आएगा? ब्रोक आउट इन 1939, डिमांड फॉर टर्मरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड वार। उसके बाद देखिए, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन सस्पेंशन, ये सारे बार बार वो ही आ रहे हैं। उसके बाद देखिए, फाइंड आउट द सिनोनिम फ्रॉम द पैसेज ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम हमें ढूंढने। ऑल एट वंस, एकदम से होने वाला क्या बोलते हैं उसे? सडन। अन मतलब कुछ कमाना, फैच मतलब ये भी कमाना होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सिक्स देखिए, रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, हमें सेंटेंस को सही ढंग से इन्हें ऑर्डर में करना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, ताकि पैसेज में जो हमने पढ़ा है उसी हिसाब से हमें लिखना है। जैसे कि सबसे पहले क्या आया था? द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, तो ये ब्रोक का ई आएगा, यहाँ पे लिख लेना। ए डेज कलेक्शन वुड फैच द सम ऑफ वन आना, एक दिन का कलेक्शन क्या था? वन आना। द एरिया वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, कि कोई एरिया था जो कि बिल्कुल अफेक्टेड नहीं था वार से। इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, कि जो ग्रुप बने हुए थे फोर्सेज का, उनको ज्वाइन करने के लिए इंडिया को फोर्स किया जा रहा था। द न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, कि न्यूज़पेपर उनका बंडल बनाया जा रहा था और ट्रेन से बाहर फेंका जा रहा था। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, शमसुद्दीन ने हेल्प की थी मेरी पहली वेज अर्न करने के लिए। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर सेल द टर्मरिन सीड्स, ऑथर ने जो टर्मरिन सीड थे वो कहाँ बेचे? द ऑथर सोल्ड द टर्मरिन सीड एज ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, कि उसने प्रोविजन शॉप पे बेचे जो कि मॉस्क स्ट्रीट में थी। वाई वॉज द एरिया अफेक्टेड बाय द वार, कि एरिया कैसे अफेक्टेड? अनअफेक्टेड बाय द वार, क्यों एरिया अनअफेक्टेड था? द एरिया वाज अनअफेक्टेड बाय द वार बिकॉज इट वाज आइसोलेटेड, क्योंकि उसे अलग कर रखा था। वो टोल्ड द स्टोरी टू द ऑथर, ऑथर को स्टोरी किसने सुनाई? द ऑथर वर टोल्ड टू द स्टोरी वर टोल्ड टू द ऑथर बाय हिज ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, कि जलालुद्दीन के द्वारा उसको स्टोरी सुनाई गई थी। वाई वर द न्यूज़पेपर बंडल्ड एंड थ्रोड फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, कि जो ट्रेन चल रही थी उसमें से बंडल को क्यों फेंका जा रहा था? द न्यूज़पेपर वर बंडल एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन बिकॉज देयर वर ए सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हाल्ट, क्योंकि वो ट्रेन क्या है उसका सस्पेंशन था। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम कंप्लीट कर लिए वर्कशीट नंबर 5।